पूरे देश को लाभ मिलने वाला है, सिर्फ दिल्ली वासियों को नहीं, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को देश भर में बदला है और जो जो कुछ हमको सीखने को मिला पेंडेमिक के दौरान, कोविड-19 के दौरान, उसको क्रियान्वयन में लाया गया। जो हमारे युवा हैं, मेडिकल कॉलेज के सीट्स बढ़ाई गई, दुगने से ज़्यादा की गई, पीजी कोर्सेज में सीट्स बढ़ाई गई, उनकी सुविधाएं बेहतर की गई। देश के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वायरल टेस्टिंग लैब जैसी चीज़ की सुविधा नहीं थी, वो बनाई गई। ऑक्सीजन प्लांट्स अस्पतालों में लगाए गए। आयुष्मान भारत योजना के तहत 50 करोड़ 55 करोड़ लोगों को कवर किया गया और 27 28 30 करोड़ लोग तो उसमें लाभ उठा चुके हैं। तो लगातार स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, बजट को बढ़ाने का काम और मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिले, यहाँ तक कि वैक्सीन जो 50-50 साल में लोगों को मिलती थी, अब देश अपनी वैक्सीन बनाकर देश की दुनिया की लैब के रूप में भी सामने आ रहा है। तो जो देश ने खास तौर पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरी की है वो सबके सामने है और फार्मास्यूटिकल से लेकर सर्विस प्रोवाइडिंग की दृष्टि से चारों तरफ जो है वो विकास आगे बढ़ा है। आज आम आदमी रहेगा, आप लोगों की तरफ से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत कठिनाई हो रही है उनको काम करने में और जिस परिस्थिति में काम कर रहे हैं उनको इसमें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। नोबेल प्राइज तो चोर उचक्कों को नहीं दिया जाता और जिन्होंने जल बोर्ड के अंदर घोटाले किए हैं वो लोगों का ध्यान जल बोर्ड के घोटाले से हटाकर अपने ही जल बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ धरने पे बैठ रहे हैं। तो ये जो शातिर किस्म की राजनीति है और सोचते हैं सबको आप बार बार धोखा दे पाएंगे, वो संभव नहीं है। आप किसी व्यक्ति को एक बार धोखा दे सकते हैं, दूसरी बार धोखा दे सकते हैं, लेकिन लगातार हर बार आप धोखा नहीं दे सकते। जल बोर्ड सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के पास होता था। अब घोटाला करने के बाद और घोटाला करने के लिए लगातार उन्होंने अपने अन्य मंत्रियों को या बाकी एमएलएस को वो सौंपा। पहले बीच में वो सौरभ भारद्वाज जी के पास भी रहा, उनसे हटाकर सोमनाथ भारती को भी दिया। लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं कि इस सब के पीछे जो शातिर दिमाग काम कर रहा है वो कोई और नहीं, अरविंद केजरीवाल ही है। ये सब बेचारे मुखौटे हैं जिनके कागजों पे साइन होंगे, जेल ये लोग जाएंगे और वो निकल जाएंगे ये कहकर कि मैंने तो कागज साइन ही नहीं किए, XYZ भ्रष्टाचारी है। और जिस तरीके से जो आदमी ने 2013 में कहा कि कांग्रेस सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी है और एक दो मंत्रियों को छोड़ो तो सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं, उन्हीं के साथ गठबंधन करने आ गए। 2015 में अपने बच्चों की कसम खा ली लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कि लोग इनकी बातों में आ जाएं और लोग आए भी। लेकिन अब जो नया ड्रामा इन्होंने शुरू किया है जल बोर्ड के विरोध में, जल बोर्ड के मंत्री ही बैठने वाले हैं, वही दिल्ली की सरकार बैठने वाली है जिसने पानी हाफ बिजली माफ के इशारे पर तो दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाया था और 1.5 सवा लाख के बिल उनको भेजे। हर महीने का लोगों को बिल नहीं आ रहा जी, स्वेज चार्जेस बढ़े हुए हैं और हम जानते हैं कि कोटला जैसी जगह में क्या हाल है। एक तरफ प्रधानमंत्री हैं सेवादार जो कि राजस्थान जैसी जगह में हर घर नल से जल की व्यवस्था कर रहे हैं, अरुणाचल जैसी जगह में हर घर नल से जल पहुंचा रहे हैं। ये दिल्ली की जनता को एक समतल क्षेत्र के अंदर पानी नहीं पहुंचा पा रहे।